वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए इस वीडियो लेक्चर में सीखें मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। ये कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इट मीन्स वो लाइन सेगमेंट जो किसी ट्राइंगल के किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़ता है, वो लाइन सेगमेंट उस ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होता है। इस थ्योरम को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या बात कही गई है, कहा गया द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी वो लाइन सेगमेंट जो किसी ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़ता है। तो यहां पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब क्या है, एक इनकी किन्हीं दो साइड, कोई भी इनकी दो साइड, तो एक साइड हम ले लेते हैं ए बी, दूसरी साइड ले लेते हैं ए सी। ठीक है, और कह रहा है इसमें कि किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट, तो उनका हम मिड पॉइंट ए बी, जो ए बी है उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं डी, और ए सी का मिड पॉइंट ले लेते हैं ई। ठीक है, और डी और ई को ज्वाइन कर दिया जाता है तो ये एक लाइन सेगमेंट हमें मिलता है डी ई। तो यहां पर क्या कहा गया है, वो लाइन सेगमेंट जो किसी ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़ता है। तो यहां पर एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें उसके साइड ए बी के मिड पॉइंट डी और ए सी दूसरी साइड ए सी का मिड पॉइंट ई, इन दोनों को डीई जोड़ रहा है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट डीई है ये क्या है, जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है। थर्ड साइड कौन, एक साइड तो ए बी हो गई, दूसरी ए सी हो गई, तो थर्ड साइड बी सी बचती है। ठीक है, तो डीई क्या है, वो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स हमको इस थ्योरम में यही प्रूव भी करना होगा कि दिस लाइन सेगमेंट यानी कि डीई इज पैरेलल टू बी सी। देखते हैं हम गिवन में क्या लिखेंगे। देखिए हमको क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल एबीसी दिया गया है और उसकी एक साइड एबी का मिड पॉइंट डी दिया गया है और एसी का मिड पॉइंट क्या दिया गया है, ई दिया गया है। ठीक है, और डीई को जोड़ करके एक लाइन सेगमेंट यहां पर बन रहा है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए ट्राइंगल एबीसी इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये तो हुआ गिवन। अब आते हैं टू प्रूव। हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि इन दोनों साइड की जो ए बी और ए बी और ए सी का जो मिड पॉइंट है उनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट डीई है, वो थर्ड साइड यानी बी सी के पैरेलल है। इट मींस वी हैव टू प्रूव दैट डीई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि हम प्रूफ में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी कि इस थ्योरम को किस तरह से प्रूफ करेंगे। यहां पर आप थोड़ा सा पीछे जाइए क्लास 9th में, तो क्लास 9th में अगर आप देखें तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, लेकिन उसमें ये चीज, एक चीज और ज्यादा थी इससे, कि ये जो डीई है वो डीई थर्ड साइड के पैरेलल तो होता ही है, इसके अलावा ये डीई थर्ड साइड का हाफ भी होता है। इट मींस डीई इज इक्वल टू हाफ BC। ये हम लोगों ने प्रूव किया था क्लास 9th में, लेकिन किस मेथड से यूज किया था, इसको प्रूव किया था हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस मेथड से प्रूव किया था। लेकिन यहां पर क्लास 10th में हम लोग इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को यूज करते हुए इस मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। और यहां पर हम इसको केवल प्रूव करेंगे कि डीई बीसी के पैरेलल है, ये नहीं प्रूव करेंगे कि डीई बीसी का हाफ है। अगर हमें यह कहा जाता है कि आप प्रूव करें कि जो डीई है वो बीसी का हाफ है, तो हमको क्या करना होगा, वही क्लास 9 की जो कन्वर्जेंस मेथड है, हमको वही मेथड यूज करके इस थ्योरम को प्रूव करना होगा। कब, जब हमको यह भी प्रूव करना हो कि डीई इज इक्वल टू हाफ बीसी। ठीक है, लेकिन यहां पर क्लास 10th में हमें अगर केवल इतनी बात कही जाती है, जिस तरीके से जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, केवल इतनी बात कही गई है कि हमको क्या प्रूव करना है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करते हुए इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हम प्रूफ में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आप डायग्राम को देखिए, और डायग्राम को आप देखते हैं तो आपको दिखता है ए बी का मिड पॉइंट क्या है, डी। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, डी। तो हम यहां पे लिखते हैं क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए बी, ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब अगर डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है तो अब आप जरा समझिए, यहां पर ए बी की लेंथ मान लेते हैं अगर 10 सेंटीमीटर है और डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, इट मींस ए डी की लेंथ क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और डी बी की लेंथ भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इट मींस ए डी और डी बी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए डी, इसलिए ए डी क्योंकि हम लोगों ने लिखा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, इसलिए ए डी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है, क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है। अब देखिए अगर ये ए डी की लेंथ फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर यहां पर ये 5 सेंटीमीटर है और डीबी भी 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर अगर हम लिखते हैं तो क्या मिलता है, इज इक्वल टू 1। तो सेम इसी तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए डी और डी बी इक्वल है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 1। सो हम यहां पर लिख लेते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1 एंड और क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1, इट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। और आगे लिखते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। अगर ये ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है इट मींस ए ई इज इक्वल टू ई सी। इसको ऐसे समझते हैं, अगर ए सी की लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है और ई जो है उसका मिड पॉइंट है ए सी का, इट मींस जो ए ई होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ई सी भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इट मींस हम लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये दोनों की लेंथ अगर मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है तो 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो अगर तो इसीलिए क्योंकि जो है ई जो है वो किसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है, इसलिए ए ई और ई सी आपस में इक्वल हैं। तो अगर ए ई अपॉन ई सी करेंगे तो ये कैंसिल होकर के 1 आएगा। सो हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1 और हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है इनके RHS इनके इक्वल है। देखिए दोनों में 1 है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, हम ये लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन की मदद से, क्योंकि अगर इनके RHS इक्वल है इट मींस इनके LHS भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं ए डी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब हम लोगों ने ये लिख लिया, लिखने के बाद अब एक बार डायग्राम को फिर से देखिए और देखिए क्या आ रहा है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी एक रेशियो बन रहा है, एक रेशियो बन रहा है ए डी इज टू या ए डी अपॉन डी बी और दूसरा क्या बन रहा है ए ई अपॉन ई सी, और ये क्या है, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। अब आप याद करिए कि आपने कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की किन्हीं 2 साइड को अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन उस ट्राइंगल के थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। ये हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम में ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आप देखिए तो आप ये देखते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दोनों रेशियो हैं और ये दोनों रेशियो इक्वल हैं। बाय कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम लोगों ने इस लाइन सेगमेंट को डीई को बीसी के पैरेलल प्रूव कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है और इसको किस तरह से प्रूव किया जाता है। अगर आपको इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है या किसी तरीके की कोई क्वेरी है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं।